दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का सेकंड टॉपिक जो है फाउंडेशन। यहाँ पर देखेंगे कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का ड्राइंग हमें कैसे बनाना है, पर उससे पहले हम कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। फाउंडेशन मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहली है शैलो फाउंडेशन और दूसरी है डीप फाउंडेशन। अब जानते हैं कि शैलो फाउंडेशन किसको कहते हैं। वे फाउंडेशन जिसकी डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर या उससे कम हो, उनको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। दूसरी है हमारी डीप फाउंडेशन। वे फाउंडेशन जिसकी डेप्थ यानी कि उसकी गहराई उसकी विड्थ से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि पहला है हमारा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, दूसरा है हमारा कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, तीसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, चौथा है हमारा कैंटिलीवर और पांचवा है हमारा राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो ये हमारे थे शैलो फाउंडेशन के प्रकार। तो आगे हम देखते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग में हमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के ड्राइंग को बनाना सीखना है, इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन का ही एक प्रकार है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को बनाने के लिए हम एक रूल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग थंब रूल बोलते हैं। इसका उपयोग फाउंडेशन की विड्थ को निकालने के लिए करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिएगा, थंब ये थंब रूल, इसकी मदद से ही हम लोग जो भी फाउंडेशन हम बनाते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, तो उसकी डेप्थ या विड्थ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम लोग उसकी विड्थ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। W इक्वल्स टू 2T + 30, जिसमें हमारा W जो है ये हमारा है विड्थ ऑफ फाउंडेशन और T है हमारा थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक, तो इस रूल की मदद से ही हम अपने फाउंडेशन की विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा बिल्डिंग ड्राइंग में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन को हमको ड्राइंग बनाने को आएगा, तो उसमें केवल हमें वॉल की थिकनेस ही दी रहेगी और कुछ नहीं दिया रहेगा, और हमें उसी थिकनेस की मदद से आगे हमें वॉल की विड्थ ड्राइंग बनानी है। तो वॉल की ड्राइंग तभी हम बना सकते हैं, या फाउंडेशन की ड्राइंग हम तभी बना सकते हैं जब हम अगर उसकी विड्थ या डेप्थ पता हो। ठीक, तो इस रूल की मदद से हम उसकी डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे एक कोई दीवार है जिसकी थिकनेस, मान लीजिए थिकनेस हमारी दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, हमारी कोई वॉल है और हमको इसके लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी विड्थ और डेप्थ को निकालेंगे। तो विड्थ हमारी होगी 2T + 30। तो यहाँ पे T हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो हमारी फाउंडेशन की विड्थ हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। अब जो हमारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, ये हमारी शैलो फाउंडेशन का ही एक प्रकार है। तो हम क्या इसमें देखते हैं कि हमारी जो शैलो फाउंडेशन होती है हमारी, उसकी डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर ही है। तो इसकी मदद से इस रूल की मदद से हमारी विड्थ भी आ जाएगी, डेप्थ भी आ जाएगी, जो है हमारी 70 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से कुछ हम इस थंब रूल का यूज़ करके फाउंडेशन की हमारी विड्थ और डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस रूल के मदद से हम कैसे ड्राइंग में आगे हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की अलग अलग वॉल की थिकनेस की ड्राइंग को कैसे बनाना है।